बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जी साकी हूँ। आज 25 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। और इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से कोई ख़ास खबर तो नहीं है ऑफिशियल ज़राए से या सरकारी सतह पे, कोई ऐसी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी दोस्तों का फ़ीडबैक आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मौसम के हवाले से ऐसी खबर है कि एक बहुत ही अहम खबर है, वो ये कि एक और बारिशी सिलसिला है जो कि आज यानी 25 जनवरी रात इतवार है ना, तो रात गए वो दाखिल होगा। ये भी मगरबी सिलसिला है और अच्छा खासा तगड़ा सिलसिला है जो कि मूसलाधार और तूफ़ानी बारिशें बरसाएगा और इसके साथ बर्फ़बारी भी होगी। जैसा कि गुज़श्ता दिनों से बर्फ़बारी हो रही है और शदीद सर्दी की लहरें और टेम्परेचर शुमाली इलाका जात में माइनस में पहुंच चुका हुआ है। मरी का एक था और बाकी जो ऊपर वाले कलाम या दीगर बहुत सारे इलाकों का जो है बालम जब्बा वगैरह वो माइनस में चला गया था। बलूचिस्तान के अक्सर व बेशतर इलाकों का जो टेम्परेचर है वो भी माइनस में है और पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर 5-6 सेंटीग्रेड 3-4 सेंटीग्रेड तक रहा है। मैं अल सुबह जब देख रहा था तो मुल्तान का 6 सेंटीग्रेड था, बहावलपुर का, डीजी खान का, फैसलाबाद का, लाहौर का, ये लाहौर का 7 सेंटीग्रेड था, तो बाकियों का 6 सेंटीग्रेड था। तो ऊपर जब जाते जाएं यानी अपर पंजाब, शुमाल मशरक़ी पंजाब, तो और उसका जो टेम्परेचर का लेवल है वो कम होता जाएगा। अब जो नया सिलसिला है उसकी सारी डिटेल में आपको बता देता हूँ। बाकी दोस्त कल 2-3-4 दोस्तों ने कॉल किया कि आप डरा रहे हैं कि 2026 में भी कोई बड़ा सैलाब आ जाएगा। मेरे भाई, हम डरा नहीं रहे, इदारे जो बताते हैं वही हम आपको अपडेट करते हैं। मैंने डराना कैसा है, मैं तो खुद फ्लड इफेक्टी हूँ। 30-40 लाख का नुकसान करके बैठा हुआ। गवर्नमेंट ने 1.5 लाख मुझे दिया था और वो 1.5 लाख भी किसान कार्ड में मैंने 15 नवंबर को भरा और उसके बाद किसान कार्ड भी ब्लॉक हो गया। अब तक वो पैसे मिले ही नहीं हैं, तो मैं ज़ीरो पे ही खड़ा हूँ। और दूसरे मेरे वालिद और भाई का घर मुकम्मल तबाह था जिसका 1 रुपया नहीं मिला। तो 30 लाख का नुकसान करके बैठा हुआ हूँ। मुझे शौक़ है दोबारा इस दफ़ा फिर सैलाब आए। जो ख़बरें हम देते हैं वो इसलिए आपको चौकन्ना करते हैं ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। वो फसलें काश्त करें जिनका कम से कम दरिया के बेट में फसलें ना हो, ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना बने। हमारे इलाके में हमारे घर के साथ थोड़ा दूर एक भाई अरबी की फसल काश्त कर रहा है। मैं उसे मना कर रहा हूँ कि 1.5 लाख पानी आ जाए ना, वो दरिया से ऊपर निकल कर उस अरबी की फसल में आ जाएगा। तो मैंने कहा आप इतना सोचो कि अभी आप फसल 5-6 बीघे 7 बीघे अरबी की फसल लगा रहे हो। इतनी कीमती फसल है, जाकर इसका कम से कम ये 8वें महीने में जाकर तैयार होती है। तो ये जून जुलाई में 6-7वें में भी 1.5-2 लाख पानी तो आ सकता है। इतनी बारिशें, इतनी शदीद बारिशें, तो आप क्या करोगे? अब वो मान नहीं रहा। बहरहाल हर किसी की अपनी सोच है, हमने तो बताना होता है जो हमारे पास एनालिसिस होता है। तो बाकी कल भी मैंने बताया था कि इदारे सारे बता रहे हैं, मैं बार बार उनका कैसे नाम लूँ। तो बहरहाल अब ये देखें ना, फरवरी के पहले हफ्ते भी कोई बारिशों का सिलसिला है। फरवरी में भी बारिशें हैं, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब मानसून का प्री मानसून, पोस्ट मानसून या जो असल मानसून है उसमें तो अखीर है बारिशों का। तो बहरहाल ये 2025 जो है 2025 से ज़्यादा 2026 में बारिशें भी हैं और सैलाबों का भी ख़तरा है। अल्लाह ताला हम सबको जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। तो मौसम में वेदर रडार पे देख रहा था, बिल्कुल मौसम क्लियर है, कहीं धुंध मुंद नहीं है। कोई सुबह के वक्त में थोड़ी बहुत होगी, तो मौसम आज क्लियर रहेगा। रात गए बारिशों का सिलसिला होगा, तो आगे मेरे ख्याल में धुंध का तो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका हुआ है और बाकी बादल रहेंगे कहीं थोड़े बहुत और सूरज खुला रहेगा। जो बारिशों का सिलसिला है उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ये इतवार रात मंगल को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश और बर्फ़बारी की पेश गोई है। ये मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मरासला जारी किया है। उसमें 25 जनवरी की रात और 26 जनवरी के दौरान बलूचिस्तान, कोयटा, ज़ियारत, चमर, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नौशकी, हरनाई, योब, कल्लात, बारखान, सिबी, लोरालाई, तुरबत, ग्वादर, जवानी, केच, आवारान, चागी, पंजगूर, खुशदार, वाशक और खारान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बलाई इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान है। 26 जनवरी को बलाई सिंध, अब ये 26 जनवरी को बलाई सिंध की भी बात हो रही है। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। 26 और 27 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, दियामीर, अस्तोर, गज़र, स्कर्दो, हुंसा, गुलगत, गांचे, शक्कर, कश्मीर में वादी नीला, मुजफ्फराबाद, पूंछ, हटिया, बाला, बाग, रावलाकोट, हवेली, चित्राल में दीर सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसर, एबटाबाद, बन्नू, पिशावर, नौशहरा, सवाबी, मालाकान, मद्दान, कोहाट, कुरम, खैबर, हंगू, बाजोड़, बन्नू, डेरा इसमाइल खां, वज़ीरिस्तान, मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, गुजरावाल,
गुजरात, सरगोधा, मियांवाली, गुजरांवाला, मुल्तान, लिया, पक्खर और डीजी खान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश, जबकि बलाई इलाकों में बर्फ़बारी, चंद मकामात पर शदीद बर्फ़बारी का इम्कान है। तो ये मैंने मरासला पढ़ के बता दिया, तो आपने एहतियात करनी है। और मैदानी इलाकों में आज भी शदीद कोहरा पड़ा हुआ है और बाहर जब मैं देख रहा हूँ तो हर जगह पे सफ़ेदी नज़र आ रही है। तो ये फसलात के लिए बड़ा नुकसानदेह है, ख़ासकर तरबूज की फसल, चाहे वो टनल में भी है तो उसके लिए अभी वो उसको नुकसान तो नहीं है, मोटी उसकी जो है तना हो चुका है या उसकी शाखें हो चुकी हैं। बाकी दीगर फसलात के लिए भी नुकसान है और ख़ासकर जो राया कैनोला है उसके लिए भी ये कोहरा नुकसानदेह साबित हो सकता है। बाकी गंदम वगैरह के लिए तो अच्छा है। जो मक्की की फसल लोगों ने अगेती काश की है तो उसकी जो जर्मिनेशन है उस पर असर पड़ सकता है। जो 15-20 दिनों के बाद उसका उगाव होना था, तो अब मेरे ख्याल में 20-25 दिनों के बाद, अभी जो 15 जनवरी वाली लगी हुई है उसका भी अभी उगाव नहीं हुआ, तो आगे चलकर जो लेट लगा रहे हैं तो उसमें भी बड़ा इम्पैक्ट असर पड़ सकता है सर्दी का। अब दरियाओं का डाटा, दरिया सतलों में गंडा सिंह वाला पर 0 है, सुलेमान की पर 3600, इस्लाम पर 1270, रावी में जस्सर पर 1190, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2800, सिदनई बराज पर 2800, दरिया चनाब में मराला पर 17,800 क्यूसिक। अच्छा, ये मेरे ख्याल में 17 से ज़्यादा था क्योंकि कुछ आगे अब खानकी पे 12,000 पहुंचा हुआ है ना। 24 घंटों में एक दफ़ा FFD डाटा जो है अपडेट करता है, तो मेरे ख्याल में ये एक मेरा अंदाज़ा है, शायद करीने क्यास है कि 40-50 तक शायद गया हो या 30-35 तक गया हो। बराला तो अब 17,800 क्यूसेक है। खान की 12,000, कादराबाद पर 6600, त्रिमुबराज पर 6,800, पंजनद पर 9,600 क्यूसेक, मंगला डैम से 115 क्यूसेक, मंगला डैम से जो है, रसूलपुर से खराज 1168 क्यूसेक, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 7,000, काबुल दरिया में 14,500, कालाबाग पर 27,000, चश्मा पर 18,000, तौसा पर 18,000, गुड्डू पर 28,000, सखर पर 16,000 और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 960 क्यूसेक है। सलाम मुतासिर के हवाले से बस दोस्त बताते हैं, कल एक दोस्त कह रहा था कि हमारे हमसाए का कॉल है, या 042 से बहुत कम दोस्तों का ये फीडबैक आ रहा है। अब तो मेरे ख्याल में कोई 10-15-20 कॉलें बहुत मुश्किल से आती हैं दिन भर में, और व्हाट्सएप पे चूँकि मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, बहुत मसरूफियत होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए होते हैं, तो जब रिप्लाई कभी नहीं कर पाता तो वो मैसेज अब दोस्त नहीं करते, नाराज़ हो जाते या पता नहीं क्या। बहरहाल कोशिश करता हूँ मैं कि सभी को रिप्लाई करूँ, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लग जाते हैं, तो वहाँ पर रिप्लाई करना भी खासा मुश्किल है। जब हम कॉल लेते हैं तो उसका भी 1-2 मिनट में कॉल तो ख़त्म नहीं होती ना, आगे उनकी काफ़ी डिटेल होती है, 8-10 मिनट लग जाते हैं, तो थोड़ा टाइम होता है। चूँकि सारा नंबर मेरा पब्लिक हुआ है हर जगह पे, तो इस वजह से जो है वो सारा ताख़ीर या इस तरह का मसला बन सकता है, या आपकी मैं जो है रिप्लाई नहीं कर सकता। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। तो ये मौसम और दरियाओं के हाल से मैंने आपको अपडेट कर दिया। अल्लाह हाफिज़।